हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर फंडामेंटल्स पार्ट 3 के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो क्लास को स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए। इससे होगा क्या, मैं आपको समझा रहा हूं कि फ्यूचर में मैं कभी भी अगर वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशंस पहुंच जाएंगे। तो अगर मैं ग्रुप में अगर सेंड नहीं भी करूंगा लिंक, या व्हाट्सएप के स्टेटस पे अगर लिंक अगर नहीं भी शेयर करूंगा, या इंस्टाग्राम में मैं अपने तरफ से अगर ये एडवर्टाइज नहीं करूंगा, तो भी आप लोग अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे और बेल आइकन पे हिट किए रहेंगे तो आप लोगों को ये नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि ऋत्विक सर ने आज एक वीडियो अपलोड किया है। उसे देखना या नहीं देखना ये आपके ऊपर है, लेकिन नोटिफिकेशन तो पहुंच ही जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग डिसाइड करिएगा कि इस वीडियो को कब देखना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि सॉफ्टवेयर के विषय में हम लोगों ने पूरा देखा था। आप लोग समझे थे कि सॉफ्टवेयर होता क्या है, और उसके बाद हम लोगों ने काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर देखा था, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को समझाते वक्त मैंने आप लोगों को एग्जांपल में ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही सिर्फ हम लोग प्रीवियस वीडियो क्लास में कवर कर पाए थे। आज हम लोग बाकी दो एग्जांपल्स के बारे में भी जानेंगे, और फिर उसके बाद ये सॉफ्टवेयर का जो क्लासिफिकेशन था कि काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर, वो भी हम लोग आज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के विषय में भी देख लेंगे। आया समझ में बच्चों? तो देखिए, ये जो एग्जांपल्स था, डिवाइस ड्राइवर, समझिए डिवाइस ड्राइवर क्या होता है। डिवाइस ड्राइवर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। जैसे हमारे कंप्यूटर में बहुत से हार्डवेयर पार्ट्स हैं, उन हार्डवेयर पार्ट्स को अलग से रन करवाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ एडिशनल सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। उन्हें डिवाइस ड्राइवर कहा जाता है। अगर नहीं समझे आप लोग तो चलिए मैं एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि आपने एक प्रिंटर खरीदा, अब उस प्रिंटर के साथ आपको एक सीडी दिया जाएगा, और वो सीडी के अंदर उसका सॉफ्टवेयर होगा, वो आप लोगों को इंस्टॉल करना होगा। तो वो क्या है? वो है आपका डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, तो आपका प्रिंटर कब काम करेगा? जब उसका ड्राइवर आपके कंप्यूटर में होगा। आपका उसी तरह से सीडी ड्राइव, जिसपे आप लोग सीडी रख करके और अंदर घुसाते हैं, वो कब रीड करेगा सीडी को? जब आपके कंप्यूटर में डिवाइस ड्राइवर, सीडी का डिवाइस ड्राइवर रहेगा। इसी तरह से आप लोग देखे होंगे पेन ड्राइव कभी कभी यूएसबी पोर्ट में डालने के बाद रीड नहीं करता है। उसका रीजन ये है कि उसका डिवाइस ड्राइवर उस समय सही से काम नहीं करता है, तो फिर से पेन ड्राइव को बाहर निकाल करके अंदर फिर से घुसाना पड़ता है। तो फिर पेन ड्राइव रीड करना स्टार्ट कर जाता है। तो वो पेन ड्राइव के अंदर जो कंटेंट है वो रीड कैसे हो रहा है? उसको रीड करने के लिए उस पेन ड्राइव के अंदर क्या कंटेंट है वो हमारे सामने खोलने के लिए, हमें दिखाने के लिए जो सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को कहा जाता है डिवाइस ड्राइवर, पेन ड्राइव का ड्राइवर। तो आई होप कि आप लोगों को डिवाइस ड्राइवर का मतलब भी समझ में आ गया है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो प्रीवियस वीडियो क्लास में आप लोगों ने देख लिया होगा। मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूं कि अगर आप लोगों ने वो प्रीवियस के 2 वीडियोस अगर नहीं देखे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स, तो आप लोग जाइए यूट्यूब में सर्च कीजिए ऋत्विक दुबे, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आप लोगों को मिल जाएगा कंप्यूटर फंडामेंटल्स। ठीक है, तो उसके पहले 2 वीडियो क्लास आप अटेंड करके फिर इस वीडियो को देखिए। आज हम लोग देखेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है क्या? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर द प्रोग्राम्स दैट एंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम्स हैं, या कह सकते हैं वो सॉफ्टवेयर हैं, जो कि भरोसा दिलाते हैं, एंश्योर करते हैं कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम ठीक तरीके से फंक्शनिंग करे। इट कीप्स आवर कंप्यूटर सिस्टम एफिशिएंट एंड ट्रबल फ्री। हमारे कंप्यूटर सिस्टम को ये एक्टिव बनाता है और ट्रबल फ्री बनाता है, यानी कि कोई भी दिक्कत आने नहीं देता है। ठीक है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है? इट कीप्स आवर कंप्यूटर सिस्टम एफिशिएंट, ठीक है, एंड ट्रबल फ्री। ट्रबल फ्री मतलब कोई भी दिक्कत आने नहीं देता है। इट मैनेजेस द कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स एटसेट्रा।
ये कंप्यूटर हार्डवेयर को भी मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को भी हेल्प करता है, ठीक है। एग्जाम्पल हो गए एंटीवायरस। देखिए हमारे, मान लीजिए कि हमने विंडोज 7 अपने लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में डाला है, या विंडोज 8 डाला, या विंडोज 10 डाला, या कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डाला है। मान लीजिए उस ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कैपेसिटी नहीं है कि वो वायरस से लड़ सके या वायरस को अंदर आने से रोक सके, तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एडिशनली एंटीवायरस डालना पड़ता है, ताकि हम कभी भी इंटरनेट यूज करें या किसी का पेन ड्राइव यूज करें तो हमारे कंप्यूटर में वायरस ना आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस वजह से ही इसको कहा जाता है यूटिलिटी। देखिए यूटिलिटी का मतलब समझिए, यूटिलिटी मतलब यूज, उसका एक अलग यूज है, ठीक है। यानी कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स को बढ़ा देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वालिटी को बढ़ा देता है। उसी तरह से बैकअप यूटिलिटी, बैकअप का मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे, अगर नहीं समझ रहे तो बैकअप का मतलब होता है जैसे कि मैंने अपने कंप्यूटर में बहुत सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स रखे हुए हैं, तो वो फाइल्स एंड फोल्डर्स को स्टोर करके, बैकअप का मतलब होता है स्टोर करके, प्रिवेंट करके रखना, ताकि डेटा लॉस ना हो जाए, उस चीज को कहा जाता है बैकअप, यानी कि स्टोर करके रख देना। वो उसके लिए भी सॉफ्टवेयर आते हैं ताकि हमारा डेटा किसी भी तरह से लॉस ना हो। कंप्रेशन यूटिलिटी का मतलब समझिए, कंप्रेशन मतलब जैसे हमारे पास अगर फाइल्स बहुत बड़े बड़े साइज के हैं, आई मीन बहुत ज्यादा एमबीज वो अगर ऑक्यूपाई कर रहे हैं हमारे कंप्यूटर के मेमोरी में, तो उन बड़े बड़े साइज के वीडियोस या कह सकते हैं कोई भी फाइल को छोटा करने का काम जो सॉफ्टवेयर करता है उसको कहा जाता है कंप्रेशन यूटिलिटी। तो आई होप कि आप लोगों को यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये भी एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अभी दोस्तों आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, जो कि सॉफ्टवेयर के क्लासिफिकेशन का दूसरा हिस्सा है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? Application software are set of programs designed to solve a specific problem or to do a specific task. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम क्या है? कोई हमारा स्पेसिफिक प्रॉब्लम या स्पेसिफिक टास्क, स्पेसिफिक मतलब एक पर्टिकुलर काइंड का टास्क, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अगर चैटिंग करना है तो उसके लिए बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, तो इसलिए व्हाट्सएप कहा जाता है। ऐप का मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, प्ले स्टोर में जाकर के ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, तो वो जितने भी आप लोग देख रहे हो वो सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आप लोगों का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ना, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आता है, ये तमाम क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगर हमें लेटर किसी को लिखना है तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं। अगर हमें स्लाइड्स तैयार करना है, जैसे कि अभी मैं आप लोगों को क्या दिखा रहा हूँ, स्लाइड्स, ये किससे मैंने तैयार किया, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से तैयार किया है। तो ये तमाम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ठीक। जैसे एग्जांपल में ओपन ऑफिस राइटर हो गया, ओपन ऑफिस इंप्रेस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिलिंग सिस्टम हो गया, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, रेलवे बुकिंग सिस्टम हो गया, ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स भी बहुत प्रकार के होते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से प्रकार के। सबसे पहला जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। तो चलिए इसका मतलब समझते हैं। एनीवन कैन परचेज द सॉफ्टवेयर, यूज इट, बट कैनॉट मेक मॉडिफिकेशंस टू इट। तो बच्चों मॉडिफिकेशन का मतलब होता है एनी काइंड ऑफ चेंज, किसी भी प्रकार का परिवर्तन, किसी भी प्रकार का चेंज। तो कोई उस सॉफ्टवेयर को खरीद तो सकता है, लेकिन उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं कर सकता है। उस तरह के सॉफ्टवेयर को जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर कहा जाता है। एग्जाम्पल, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, है ना। जैसे मान लीजिए आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर यूज कर रहे हो, तो उसमें जितने टैब्स, जितने मेनूज या जितने ऑप्शंस दिए गए हैं, आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। वो जैसा था वैसा ही रहेगा। आपको उससे अब काम निकालना है तो उसके हिसाब से चलना होगा, वो आपके हिसाब से उसका डिजाइनिंग नहीं होगा। पहले से जो जैसा बना हुआ है वैसा ही रहेगा, आपको उसके हिसाब से यूज करना है। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर को बच्चों जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर कहा जाता है। स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर ये दूसरा प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। Sometimes organizations need some specific feature in the software, so the software has to be customized. यहाँ पे customized का मतलब समझिए, customized का मतलब है अपने हिसाब से चेंज करना। तो
मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संस्था है, उसने अपने काम के लिए कहीं से सॉफ्टवेयर खरीदा है और उसके पास ये फैसिलिटी है, उसके पास ये अधिकार है, ये राइट है कि वो सॉफ्टवेयर को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके सेटिंग को चेंज कर सकता है, उसके कुछ कुछ सेटिंग को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो सो द सॉफ्टवेयर हैज टू बी कस्टमाइज्ड एज पर देयर नीड्स और रिक्वायरमेंट्स। इस तरह के सॉफ्टवेयर को स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, तो पहला वाला क्या हो गया, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, यानी कि आप खरीद तो लिए हैं लेकिन अपने हिसाब से आप मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। और स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर क्या है कि आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल वेब ब्राउजर, तो वेब ब्राउजर के अंदर क्या सेटिंग है, कौन सा लैंग्वेज चाहिए, है ना, ये तमाम चीजें आप चेंज कर सकते हैं। कैलेंडर हो गया, कैलकुलेटर हो गया, देखें हमारे मोबाइल में जो कैलकुलेटर, हम लोग सिंपल कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें कि प्लस माइनस इंटू डिवाइड है, और हम लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर भी उसमें यूज कर सकते हैं, वो ऑप्शन भी हमारे मोबाइल में दिया रहता है। तो अगर कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है या कोई अगर 12th क्लास का स्टूडेंट है, बहुत हाई फाई मैथमेटिक्स जिसमें कि कैलकुलेशन पूरा बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, जहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज होते हैं, साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन। आप लोग अगर स्टैंडर्ड 9th या 10th क्लास में नहीं हो तो वेट करो, आप लोग जब 9th और 10th क्लास में जाओगे तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे मैथमेटिक्स में, तो वो तमाम चीजें भी कैलकुलेटर में पाई जाती हैं हमारे मोबाइल में। तो क्या हुआ, कोई भी अब जैसे दुकानदार है, उसको क्या है, उसको सिर्फ प्लस माइनस इंटू डिवाइड ही चाहिए, है ना, अपने सामान को अगर वो बेच रहा है ना, तो वो सारे कैलकुलेशंस के लिए एक दुकानदार को क्या चाहिए, प्लस माइनस इंटू डिवाइड। लेकिन अगर कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो उसको अपने पढ़ाई के कैलकुलेशंस के लिए तो साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, जिसमें स्क्वायर रूट वाली फंक्शन है ना, स्क्वायर वाले फंक्शन, ये तमाम चीजें दी हुई होती हैं। तो उस तरह के सॉफ्टवेयर को स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर कहा जाता है। फिर तीसरा प्रकार है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, कस्टम सॉफ्टवेयर। दिस सॉफ्टवेयर इज टेलर मेड सॉफ्टवेयर। इसका मतलब समझिए, इसका नाम टेलर मेड सॉफ्टवेयर क्यों दिया गया है। जैसे मान लीजिए मुझे अपने साइज का एक कपड़ा सिलाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं दर्जी के पास जाऊंगा कपड़ा लेकर के, शर्ट और पैंट का, वो मेरे शरीर का नाप लेगा और मेरे शरीर के साइज के हिसाब से वो कपड़ा सिलाई करके मुझे देगा। उसी तरह से कुछ सॉफ्टवेयर्स हम लोग ऑर्डर दे करके बनवाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं एक दुकान खोला हूं या मेरी बहुत बड़ी कंपनी है जो कि मैनुअली हैंडल नहीं कर पा रहा हूं मैं, तो उसके लिए मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए ताकि मैं बहुत सारी चीजों को ऑटोमेट कर सकूं। तो मैं क्या करूंगा, सॉफ्टवेयर कंपनी को कांटेक्ट करूंगा और अपने कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बनाने का ऑर्डर दूंगा। तो वो लोग जो सॉफ्टवेयर बनाएंगे मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, है ना, मेरे कंपनी में क्या क्या चाहिए उसके हिसाब से वो लोग स्पेसिफिकली मेरे लिए ही सॉफ्टवेयर बनाए, उस तरह के सॉफ्टवेयर को कस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। दिस सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड टू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड बाय द यूजर, ठीक है, या स्पेसिफाइड बाय द कंपनी। या मैं अगर यूजर हूं तो मैं स्पेसिफाई करूंगा, स्पेसिफाई करूंगा मतलब मैं बताऊंगा मुझे ये सारे फीचर्स चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल वही जो मैं बताया आप लोगों को, एक कंपनी, अ कंपनी वांट्स टू कंप्यूटराइज अकाउंट्स डिपार्टमेंट। मान लीजिए कंपनी के अंदर अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, पैसा का लेन देन जहां पे होता है, ठीक है, तो उसको कंप्यूटराइज करना चाहती है, तो वो क्या करेगी, एक सॉफ्टवेयर कंपनी को बोलेगी कि एक सॉफ्टवेयर मेरे लिए डेवलप करके दे दो। तो उस तरह का सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाएगा बच्चों, कस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाएगा। अब समझते हैं सॉफ्टवेयर लाइसेंस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर हम लोगों का पूरा खत्म हो गया है। आप लोग अगर पहले वीडियो को देखे होंगे तो आप लोग कंप्यूटर पार्ट्स के बारे में जाने होंगे कि कंप्यूटर पार्ट्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। उस वीडियो में मैंने हार्डवेयर के बारे में सारा कुछ बता दिया था। सेकंड वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीजें स्टार्ट की थी मैंने, और इस वीडियो में उसको कंटिन्यू करके खत्म कर दिया, सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन। अभी समझते हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और भी कुछ बातें, जिसमें कि आता है सॉफ्टवेयर लाइसेंस। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या ये ड्राइविंग लाइसेंस के जैसा है? नहीं, नॉट एग्जैक्टली, ठीक है। सॉफ्टवेयर लाइसेंस का मतलब क्या होता है, देखिए, मैंने मान लीजिए अपने बुद्धि से एक सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, तो उस सॉफ्टवेयर को कोई अगर यूज करना चाहता है तो मैं कुछ कंडीशंस स्पेसिफाई करूंगा कि उसको ये कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। उन कंडीशंस में हो सकता है कि उसको पैसा भी देना पड़े या कुछ कुछ चीजों को फॉलो करना पड़े, है ना। तो जो कंडीशन में इंपोज करूंगा, जो कंडीशंस में लागू करूंगा, उन लोगों के लिए जो मेरे सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे, तो
ये सारे कंडीशंस को कहा जाता है सॉफ्टवेयर लाइसेंस। तो सॉफ्टवेयर लाइसेंस इज द कंडीशन ऑन द यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। मैं कहूंगा कि नहीं, मेरे सॉफ्टवेयर को जो खरीद रहा है सिर्फ वही यूज कर पाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सॉफ्टवेयर का लाइसेंसिंग हुआ। सॉफ्टवेयर एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। अब आप लोग बोलोगे सर ये इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या है? देखिए, इंटेलेक्ट, इंटेलेक्चुअल ये जो वर्ड है ये इंटेलेक्ट से निकला है। इंटेलेक्ट का मतलब होता है बुद्धि। तो ऐसा नहीं है कि मैंने घर बना दिया या मैंने कार खरीद ली या मैंने एक कंपनी ऑर्गेनाइज कर दी तो वही सिर्फ मेरा प्रॉपर्टी है। मैंने अपने बुद्धि से अगर कोई चीज लिखा, मान लीजिए कि कोई अगर पोयम भी लिखता है, कविता भी लिखता है, कोई अगर स्टोरी भी लिखता है, कोई मैथमेटिक्स का कोई फॉर्मूला अपने दिमाग से देता है ना, कोई साइंटिस्ट कोई एक डिस्कवरी करता है, या कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर बनाता है, अपनी बुद्धि लगा करके बनाया, तो वो उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन who made it and we should pay them money for their hard work। और उन्होंने मेहनत किया है, हमें उनके सॉफ्टवेयर से सुविधा मिल रही है, तो हमें पेमेंट करना चाहिए, पैसा देना चाहिए। Hence, we should follow the license agreement and should not make illegal copies of the software। ठीक है, तो हम लोगों को इलीगल कॉपीज यूज नहीं करनी चाहिए, लेकिन आमतौर पे हम लोग कर लेते हैं। लेकिन हाँ, अगर जैसे मैं कंपनी अगर खोल रहा हूँ और मेरे कंपनी में अगर मान लीजिए कि 50 कंप्यूटर्स हैं, तो 50 कंप्यूटर्स में मुझे पायरेटेड वाला सॉफ्टवेयर यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर मैं पर्सनल अगर अपना कंप्यूटर अगर यूज कर रहा हूँ तो कुछ हद तक, अगर मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है, और मुझे काम है, तो फिर चलता है आजकल, क्योंकि हर जगह वही है। ठीक है ना। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर देखिए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है? सम पीपल पुट द सॉफ्टवेयर ऑन इंटरनेट एंड अलाउ एवरीवन टू यूज इट एंड डू नॉट आस्क फॉर मनी। सच सॉफ्टवेयर आर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड आर ओपन टू ऑल फॉर यूज। अब कुछ लोग अगर आपको बोलेंगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया और मैं चाह रहा हूं कि मेरे सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए किसी को एक पैसा भी नहीं देना पड़े, तो मैं क्या करूंगा, इंटरनेट में उसको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कर दूंगा। कोई भी जाकर के मेरे वेबसाइट में वो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकता है, यूज कर सकता है। इस तरह के सॉफ्टवेयर को बच्चों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहा जाता है। Based on the licensing policy, softwares can be further divided into open source software और proprietary software, या फिर कह सकते हैं closed source software। है ना, लाइसेंसिंग अभी मैंने बताया था, सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग का मतलब क्या, कुछ कंडीशंस लगाना, है ना, कि किस तरीके से यूज होगा और उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो उसको बोलते थे सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग। तो उस लाइसेंसिंग पॉलिसी के हिसाब से सॉफ्टवेयर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर या फिर क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है? द सॉफ्टवेयर फॉर विच प्रोग्रामिंग कोड इज अवेलेबल टू द यूजर्स इन ऑर्डर टू रीड इट। कोई भी उसको रीड कर सकता है ना, यानी कि यूज कर सकता है, उसमें कुछ चेंजेस चाहे तो कर सकता है, और उस सॉफ्टवेयर का नया वर्जन बनाने का अधिकार भी दिया जाता है। मान लीजिए कि एक सॉफ्टवेयर है, वो इंटरनेट में छोड़ दिया गया और बोला गया कि इसको अगर कोई डेवलप और ज्यादा इसमें अगर एडवांस फीचर्स अगर डालना चाहता है, डाल सकता है। ठीक है, तो ये सारे परमिशन अगर कोई सॉफ्टवेयर अगर दे रहा है, तो उस सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहा जाएगा। एग्जांपल्स, ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर, मोजिला फायरफॉक्स, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम एटसेट्रा। ठीक है, तो याद रखिए, हम लोग जो अपने लैपटॉप में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, उसके लिए पेमेंट देना पड़ता है। हालांकि मैक्सिमम लोगों के लैपटॉप और डेस्कटॉप में उसका क्रैक वर्जन रहता है, पायरेटेड वर्जन रहता है। ठीक है, यानी कि बिना पेमेंट दिए, एक तरह से कह सकते हैं कि चोरी वाला। ठीक है, यानी कि उसके लिए हमने पेमेंट नहीं दिया है। लेकिन एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारे मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये ओपन सोर्स है। उसके बाद समझिए प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर डजंट अलाउ पीपल टू लुक एट इट्स कोड। अब आप पूछोगे सर कोड का मतलब क्या होता है? देखो, सॉफ्टवेयर मैंने बताया था, अगर आप लोग सेकंड वीडियो को अच्छे से देखे होंगे, तो आप लोग को मैं बताया था कि सॉफ्टवेयर मतलब ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स, और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो वो जो इंस्ट्रक्शन एक एक लाइन लिख करके जो हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब सॉफ्टवेयर बनाता है तो क्या करता है, उसको एक एक लाइन लिखना पड़ता है हर एक एक्टिविटी के लिए, उसको बोलते हैं कोड। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोड। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर डजंट अलाउ पीपल टू लुक एट इट्स कोड और मॉडिफाई इट एंड रिस्ट्रिक्ट इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। Such software can be freely available or can be purchased। ठीक है, उस सॉफ्टवेयर को
क्या फ्री भी कर देते हैं कुछ कंपनीज, और कुछ कहते हैं कि खरीदना पड़ेगा। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, आईओएस हो गया, ये तमाम क्या है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, यानी कि एक इंडिविजुअल को बिलोंग कर रहे हैं, एक कंपनी को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, उसका एक मालिक है। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर होता है। और कुछ कुछ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर यानी कि जिसके एक मालिक है लेकिन उनकी इच्छा है कि मेरा सॉफ्टवेयर फ्री में जाए, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको भी क्या कहा जाएगा, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। नाम से ही पता चल रहा है जो सॉफ्टवेयर के लिए पैसा ना देना पड़े वो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यहां पे समझिए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर तो 100% फ्रीवेयर होगा ही होगा, लेकिन कुछ कुछ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, देखिए प्रोप्राइटरी का मतलब क्या होता है, जिसका एक मालिक हो। और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक मालिक नहीं होता, क्योंकि उसको बहुत लोग इनहेंस किए रहते हैं, है ना, उसमें बहुत लोग अपने कोडिंग को डाल करके डेवलप किए रहते हैं, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का कोई एक मालिक नहीं होता है। लेकिन प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का एक कंपनी होता है, एक मालिक होता है। तो उनकी इच्छा अगर है, अगर वो सॉफ्टवेयर को फ्री बना रहे हैं, तो तब उस सॉफ्टवेयर को भी क्या कहा जाएगा, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर कहा जाएगा। आया समझ में? एग्जाम्पल, विंडोज मूवी मेकर इज अ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एज वेल एज फ्री सॉफ्टवेयर, यानी कि इसका मालिक है, एक कंपनी ने इसको बनाया लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट छोड़ दिया है। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही। तो हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल्स का पूरा चीज कवर कर चुके हैं। नहीं, और एक वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा जिसमें कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कंप्यूटर के मेमोरी के बारे में, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स के 4 वीडियो बनकर के आएंगे। जी हाँ, मैं फिर से आप लोगों से कह रहा हूं कि फ्यूचर में हो सकता है कि मेरे पास समय ना हो, या कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाएं जहां पे मैं आप लोगों के साथ लिंक को शेयर ना कर सकूं। तो आप लोग क्या कीजिए कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन पे हिट कर दीजिए, ताकि अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशंस आप तक जरूर से जरूर पहुंच जाएं। तो मेरे क्लास को अटेंड करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। बाय बाय।